दोस्तों आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन, जो सबसे ज्यादा ओजोन परत का क्षय है वो कौन सी जगह पर देखा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इक्वेटोरियल रीजन, यानी कि भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है वहां पर, या ट्रॉपिकल रीजन मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, या नॉर्थ अमेरिका में, या फिर अंटार्कटिका में। कहां पर सबसे ज्यादा ओजोन परत का क्षय देखा गया है। तो इसका आंसर जानने से पहले हम ये समझते हैं ध्रुवीय समतापीय बादल क्या होते हैं। हम कह सकते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड क्या होते हैं। ये ऐसे बादल होते हैं जो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बनते हैं, और ये बादल जो बनते हैं ये अत्यंत ठंडे तापमान पर बनते हैं। जैसे -78 डिग्री टेम्परेचर या इससे कम हो जाए तो ये बादल बनते हैं। और ये बादल जो हमारे अंटार्कटिका है या आर्कटिक क्षेत्र है उसमें सर्दियों के दौरान ये बादल बनते हैं। लेकिन बसंत ऋतु यानी कि सितंबर अक्टूबर में जब सूर्य की किरणें इन बादलों को गर्म करती है तो इन किरणों के कारण इनकी सतह पर क्या होता है कि क्लोरीन और जो ब्रोमीन है वो यौगिक रासायनिक केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण हमारी बनती है सक्रिय क्लोरीन, एक्टिव क्लोरीन बनता है, जिसके कारण जो ओजोन के अणु होते हैं जिनको हम O3 भी बोलते हैं वो टूटने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, जिससे हमारा ये ओजोन क्षेत्र बन जाता है। तो हमें समझ आया कि समतापीय बादलों के कारण ऐसा होता है, और जो ठंडे मौसम के अंदर बनते हैं और बाद में जब सूरज की किरणें पड़ती है उनके ऊपर तो वहाँ सक्रिय क्लोरीन के कारण ये अणु टूटते हैं और ओजोन छिद्र बन जाता है। तो अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अंटार्कटिका, क्योंकि हमने बताया अंटार्कटिका और आर्कटिक में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और सर्दियों के दौरान ये बादल बनते हैं जिसके कारण हमारी ओजोन परत का क्षय हो जाता है।